हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 एएस फॉर्म के बारे में। और इसमें कुछ नए चेंजेस अभी प्रपोज किए गए हैं जो कि 1 जून से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो नए चेंजेस हैं और कैसे वो आपके 26 फॉर्म एएस में एप्लीकेबल होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये 26 फॉर्म एएस क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 26 फॉर्म एएस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे इनकम टैक्स साइट से, दूसरा हम देखेंगे कि आप बैंक की साइट से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक का आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म 26 एएस के जो भी सेक्शंस होते हैं उनको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं और आपको क्या क्या उससे जानकारी मिल सकती है। और उसके बाद हम आएंगे कि न्यू चेंजेस जो भी फॉर्म 26 एएस में न्यू चेंजेस प्रपोज हो चुके हैं वो क्या चेंजेस हैं और कैसे इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये चेंजेस कब प्रपोज हुए थे। लास्ट में हम देखेंगे कि आप कब इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है 26 फॉर्म एएस? ये जो होता है आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी आप टैक्स पे करते हो या टैक्स जो भी आप गवर्नमेंट को देते हो, या मान लिया आपने कहीं एफडी कर रखी है या आपने कुछ डिपॉजिट्स कर रखे हैं, या मान लिया आपने लोन ले रखा है, या कहीं आपने कुछ जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो उसका जो भी साल भर में लेखा जोखा होता है तो वो आपके 26 एएस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको एएस क्यों नाम दिया गया? नॉर्मली इसका मतलब अभी तक जो मतलब था इसका नाम है एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें जितना भी आपका टैक्स से रिलेटेड लेखा जोखा होगा वो सारा कुछ 26 फॉर्म एएस में होगा। अब इसको प्रोवाइड कहाँ पे कौन करवाता है? तो जो ये ट्रेसेस होता है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म ट्रेसेस है, फुल फॉर्म है टीडीएस। आर का मतलब रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन इनेबलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स इसको मैनेज करता है। तो ये एक साइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिफरेंट वेज होते हैं, आप बैंक की साइट से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना 26 फॉर्म एस खोलोगे तो अभी तक इस टाइप से कुछ इसका फॉर्मेट होगा। यहाँ पे ये लिखा होगा एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, अंडर ये सेक्शन होगा, ये सेक्शन भी यहाँ पे लिखा होगा। फिर इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, आपका पैन नंबर और जो भी फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आपका ये 26 ईयर फॉर्म होगा वो दिखा होगा। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे एड्रेस होगा। और ये फिर कुछ बेसिक नोट्स दिए होंगे कि ये जो भी है वो पैन की डिटेल से है। तो अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो आप असिस्टिंग ऑफिसर से जाके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपके 26 फॉर्म एएस में होगा। चलिए, अब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो अगर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाना है तो आपको यहाँ पे, आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको माई अकाउंट पे जाना है। और माई अकाउंट पे जाके ये वी फॉर्म 26 एएस टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मैसेज दे देगा कि आप टीडीएस सीपीसी इस वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट होगे। तो ये दूसरी वेबसाइट पे होता है। तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा कि आप फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए जो भी डाउनलोड करना है तो वो आप चेक कर लोगे तो आप वहाँ से पहुँच जाओगे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप अपने बैंक से जाओ तो काफ़ी सारी बैंक्स हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं कि आप 26 एज डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक कर लिया। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पेमेंट एंड ट्रांसफर में टैक्स सेंटर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे टैक्स सेंटर में, फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 26 एएस। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आगे वो इस साइट पे फिर से ले जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे का हो गया। अगर आपको एसबीआई से देखना है तो एसबीआई में आप ई सर्विसेज टैब में जाओगे यहाँ पे और माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे। जैसे ही माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे ले जाएगा वी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फ्रॉम 26 ईयर्स। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस भी अकाउंट का होगा आपका यहाँ अकाउंट आ जाएगा। मैंने अभी इसको हटा रखा है तो आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और सबमिट करोगे तो आपको ओटीपी मांगेगा और फिर आपको साइट पे जाके आपको 26 एएस दे देगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इस 26 एस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स होगी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। पार्ट ए में क्या होगा कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। तो जितना भी सोर्स मतलब आपकी सैलरी हो गई या आपके आपने कुछ पैसे कमाए, वहाँ पे जितना भी आपका टीडीएस डिटेक्ट हो गया होगा वो पार्ट ए में आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें फिर फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए वन में क्या होगा कि अगर आपके 15G या 15H से कुछ डिटेक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब अच्छा, एक बात ये भी जान लीजिए, अगर आप ये सेक्शन में स्टेटस ऑफ बुकिंग जो दिखाएगा, अगर ये स्टेटस ऑफ बुकिंग एफ है, एफ का मतलब बिल्कुल फाइनल है, तो वो अच्छा है। अगर एफ नहीं दिखा रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ाई है। अभी आगे सारे इसमें दिए होंगे आपके फॉर्म्स 26 में सबसे नीचे इसमें दिया होता है कि क्या क्या इन चीज़ों का मतलब है, तो वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना 26 फॉर्म एस खोलिए, सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे ही पार्ट ए टू है जिसमें आपको अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे अगर आपको है, या रेंट है, तो ये सारे सेक्शन अगर आपको कुछ टैक्स वहाँ से डिडक्ट होता है तो ये डिटेल्स आपकी होंगी। ठीक है। ऐसे ही पार्ट बी में टीसीएस है, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। एक टीडीएस होता है, टीडीएस मतलब जो हमने ये देखा डिडक्टेड एट सोर्स, और दूसरा है कि टीसीएस ही कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये भी अगर आप मान लिया कि आप किसी को पेमेंट करते हो तो इसको डिटेल्स में अगर आप जानना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर फुल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें समझने वाला है कि टीसीएस कैसे डिडक्ट होता है। अभी शॉर्ट में आप इतना समझिए कि अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो अगर मान लिया आपने जितना भी पेमेंट किया उसके बेसिस पे अगर आपका कोई टीसीएस वहाँ पे आपने डिडक्ट हुआ है तो उस पर अगर कोई टैक्स लगा है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है। तो अगर आप ये पार्ट ए हो गया टीडीएस, पार्ट बी हो गया टीसीएस। अब पार्ट सी में अगर आपका टीडीएस और टीडीएस और टीसीएस नहीं है, इसके अलावा अगर कुछ है तो यहाँ पे आप की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। पार्ट डी आएगा, इसमें आपको जो अभी आपके मान लिया कुछ रिफंड आए हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे होगी। तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके ट्रांजेक्शन या कुछ भी हो रहे होंगे वो चीज़ यहाँ पे आपके 26 में हो जाएगी। तो आपका जितना भी आपने लेखा जोखा पूरा किया है वो सारा आ जाएगा। अच्छा, अब ये एक चीज़ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्ट ई जो होता है डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शन। ठीक है। एसएफटी का मतलब होता है कि स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे पहले एआईआर हुआ करता था। तो ये जो भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, मान लिया कि आपने कहीं 10 लाख से ऊपर कुछ एफडी कर दी, या मान लिया आपका कहीं आपने बहुत काफ़ी बड़े ट्रांजेक्शन कर दिए 30 लाख से या 2 लाख से, तो इसमें जब आप अपना 26 ये एस फॉर्म खोलोगे, इसमें देखिए सबसे लास्ट में अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लास्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे कि ये सारे कोड्स होते हैं कि मान लिया कि 001 है तो आपने मान लिया कि कोई बैंक ड्राफ्ट से कोई ऑर्डर इन कैश करवाया। ठीक है। और अगर उसका अमाउंट एग्रीगेट जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज़ है या उससे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। ऐसे ही ये काफ़ी सारे कोड दे रखे हैं, जैसे 005 देखिए, अगर मान लिया कि आपने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, और आपके 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट है तो आपका एस एफ टी 005 आ जाएगा। ऐसे ही ये सारे कोर्स दिए हुए हैं। तो अ, आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी, जितना भी आपने टैक्स का डिडक्ट होगा, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बेसिस पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मान लिया कि किसी ने कुछ भी पैसों का ट्रांजेक्शन किया और वो मान लिया अपना छुपाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नया ये आया है प्रारूप, आप इसको कह लीजिए, या नया जो भी फॉर्मेट आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है इसमें चेंजेस लाने के लिए। ठीक है। ऐसे ही कुछ और सेक्शंस हैं, जैसे 194M, अगर आप बायर या टीनेंट है प्रॉपर्टी के, और या पेयर ऑफ रेजिडेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, तो उसके लिए ये सेक्शंस है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पे होगा कि आपने कहाँ कहाँ पैसे, आप कहाँ कहाँ से अपने पैसे गेन किए हैं, अगर आपने एफडी किया है या आपने रेंट ले रहे हैं या कहीं यहाँ पे आपकी किसी और सोर्सेस से इनकम है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इनकम टैक्स ये आपकी सारी डिटेल्स मॉनिटर करेगा। ठीक है।
अब देखिए, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपके फॉर्म 26 एज में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि जो भी आपके सेक्शंस है वो अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन लेना हो तो आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टर से कर सकते हैं, अगर मान लिया सी है तो बैंक से या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर ये सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि अगर एफ होता है, एफ का मतलब फाइनल है, तो ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि क्या क्या 26 ईयर्स में है, क्या क्या एब्रीवेशन यूज़ किए गए हैं, उसकी सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, आप ऐसे ही नीचे जाओगे तो ये सारे सेक्शन दिए गए हैं कि किस सेक्शन से आपका पैसा कटा है। ठीक है, तो जिस भी सेक्शन से आपका पैसा कटा होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे सेक्शन 195 दिया गया है। तो आप सबसे नीचे अगर जाओगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 195 किस चीज़ का था। 195 मतलब अदर सम पेबल टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो अ, जैसे भी आपका पैसा जहाँ पे भी कटा होगा या जहाँ पे आपका टैक्स टीडीएस या टीसीएस या उसके अलावा कुछ भी होगा, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे होंगे और वो आपको इजीली दिखा देगा। ठीक है, ये फिर मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर रखा है कि क्या एसएफटी, क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारे कोड है कि माइनर हेड है या मेजर हेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप जान जाएंगे कि क्या कैसे होता है 26 एएस फॉर्म में। अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म 16, 16A, और एक ये 26A। लास्ट में यहाँ पे ये सारे एब्रीवेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा था, ग्लोसरी क्या क्या है, किसका क्या मतलब है, वो सारा कुछ है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि 26 एएस में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेन चेंज आया है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 में 2020 को। अब ये यहाँ पे ये एक नया रूल ये लाए हैं। अब देखिए ये रूल क्या बोला जाएगा, कह रहा है इन द इनकम टैक्स रूल 1962 रूल 31 ए बी शैल बी ओमिटेड। अब देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, देखिए जो आपका ये फॉर्म था उसमें यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आ रही थी तो यहाँ पे लिखा है कि सी सेक्शन 203A एंड सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन ये इन द इनकम टैक्स एंड रूल 31AB। ठीक है, तो अभी तक जो ये आ रहा था वो रूल 31AB से आ रहा था। अब इन चेंजेस के बाद ये क्या बोल रहे हैं कि रूल 31AB शैल बी ओमिटेड, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। तो 31AB आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, आफ्टर रूल 114 मतलब 114H के बाद में एक ये नया रूल इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इनकम टैक्स की साइट पे भी देखना चाहो तो आप इनकम टैक्स की साइट पे जाओ और ये सर्च करो 1114 और -i, तो आपको इस रूल के बाद 114H के बाद ये आपका नया रूल मिल जाएगा। अगर आपको क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे बताया गया है इस नोटिफिकेशन में वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ये एक नया इंसर्ट किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बताते हैं, ये रूल ये कहता है कि द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जो भी सिस्टम्स होते हैं, और या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और या कोई भी पर्सन, एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम शैल अंडर दिस सेक्शन। तो इस या तो ये या कोई भी जिनको ये अथराइज करते हैं वो अपलोड करेगा इन द रजिस्टर्ड अकाउंट। और रजिस्टर्ड अकाउंट का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड आपका टैक्स में होता है पैन नंबर। ठीक है, तो ये जिसको ऑथराइज करेंगे या ये जो ये पर्सन्स हैं, ये आपके जो भी पैन अकाउंट से रिलेटेड होगी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो 26 AS पे साइट पे जाके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब मेजर चेंज क्या है, अभी तक इसको देखिए बोल रहे थे, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे लिखा है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको ये क्या बोल रहे हैं, अब इसको ये एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ना बोल के बोल रहे हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ना कि आपको ये बोल रहे हैं कि टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्कोप है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप आपकी इनकम से रिलेटेड या आप कहाँ पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स, उसका स्कोप काफ़ी बड़ा हो गया है। तो वो जितनी भी डिटेल्स हैं वो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो आप पे नज़र रखना चाह रहा है कि हाँ भाई, आप जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो हमें सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो ये एनुअल स्टेटमेंट की बजाय ना होके इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गया है। देखिए,
अब क्या चाहिए इनको नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, ये अभी भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि टीडीएस हो रहा है और टीसीएस हो रहा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो ये जो स्पेसिफाइड भी यहाँ पे है, तो अगर मान लिया कि आप बहुत सारे बड़े ट्रांजेक्शन करते हो या आप कहीं पे आपका ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जो कि लाखों में हो रहा है, ठीक है, ये जो मैंने आपको एसएफटी के सारे कोर्स सिखा चुका हूँ, तो अगर इस टाइप से कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आएगा। ठीक है। और क्या आएगा इसमें, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जितना भी आपने टैक्स रिलेटेड पेमेंट किया है, जितना भी आप डिमांड या रिफंड आया है, या आपकी अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं या आपकी कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग्स हैं, तो ये इससे रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस फाइनेंशियल ईयर की जो भी होंगी वो आपके 26 AS फॉर्म में आएंगी। ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज है। तो अगर एक ये अच्छा भी है कि अगर आप मान लिया ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक जगह वहीं पे मिल जाएगा 26 AS में, तो फॉर्म अच्छे से भर सकते हो। दूसरा, अगर आप टैक्स की चोरी करना चाहते हो तो वो तो गलत बात है, तो वो वहाँ पे भी आपको रोक लगाएगा। ठीक है। अब ये सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड फिर यही कह रहा है कि द बोर्ड में ऑल्सो ऑथराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर, ये फिर कह रहा है कि कौन कौन इसमें ऑथराइज करेंगे, कौन कौन अथॉरिटी होगा। और क्या जैसे अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन, तो मान लिया आप बैंक में एफडी करते हो, ठीक है, तो एफडी मान लिया आपकी 10 लाख से ज़्यादा हो गई, तो जो बैंक होगा वो वहाँ पे जाके अपलोड करेगा डिटेल्स। तो ऐसे ही मान लिया कि जितने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया है, ठीक है, वो इस ट्रेसेस इसमें जाके डिटेल्स अपलोड करेगा कि भाई इस बंदे ने इतना ट्रांजेक्शन किया है और ये लीजिए इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या इसमें चेंजेस आएंगे, तो ये जो फॉर्मेट है इसको भी इन्होंने चेंज किया गया है। ये कब चेंजेस प्रपोज किए गए थे, तो ये इससे पहले, ये तो अभी आया है, इससे पहले इन्होंने 27 मार्च को जब ये गजट पास हुआ था, तो इसमें इन्होंने बताया था कि ये हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं और 1 जून से, तो ये बाद में इन्होंने अब नोटिफिकेशन देख ही लिया कि इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या न्यू वर्सेस ओल्ड में, तो ये एक नया, ये जो फॉर्मेट नया 1 जून से आएगा इसमें कुछ ऐसा होगा, और ये पुराना फॉर्मेट है। ठीक है। तो चेंजेस देखिए आप शॉर्ट में क्या होंगे। पहले जो यहाँ पे लिखा जाता था एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, वो अब हो जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये मैंने अभी आपको मैं समझा चुका हूँ कि इसका स्कोप बढ़ गया है, अभी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा। और पहले ये रूल में आता था 31AB, अब ये 31AB हटा के हो जाएगा 114I। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप इनकम टैक्स की साइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे सेम रहेगा कि असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपका क्या होता था, पैन नंबर होता था, अब पैन नंबर भी होगा, आपका आधार नंबर भी होगा, नेम तो होता ही था तो नेम अभी भी होगा। डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन ये आपका इसमें ऐड हो गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नई ऐड हो गई हैं, जो भी आपका 26 AS फॉर्म आएगा। ठीक है। तो अब लास्ट में हम देखते हैं कि आपको कब तक ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे 26 AS में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, चाहे वो बैंक करे या आपका जो भी आपका टैक्स डिडक्ट करता है। ठीक है। तो आप अगर एक क्वार्टर के बाद चेक करोगे तो आपको डिटेल्स वहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है। और अगर आप दूसरा है कि अगर आप एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगले साल जब आप इसका आईटीआर फाइल करोगे तब तो आप देख ही सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 0.001% भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।